नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक चीज़ अपने एक हक के अंदर होती है और प्रत्येक चीज़ आपको फ़ायदा प्राप्त करवा सकती है। अगर वास्तुशास्त्र के अनुरूप घर की रसोई के अंदर यह चीज़ें होती है तो दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता और निश्चित तौर पर आपका घर परिवार पैसों से रुपयों से भरा रहता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आपकी घर की रसोई से जुड़े चकला बेलन का एक ऐसा वास्तु उपाय जो करने से ही आपकी रसोई घर के अंदर कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है और जो आप अन्न धन खाते हैं उसका आपको सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, तो बात करते हैं चकला बेलन की कि आखिर आप चकला बेलन कैसा लें। दोस्तों, कई लोग इस सवाल के अंदर रह जाते हैं कि लोहे के चकला बेलन ले या लकड़ी के ले या पत्थर के ले, आखिर कौन सा ले ताकि उनके जीवन के अंदर नकारात्मकता या फिर किसी प्रकार का दोष नहीं आए। तो दोस्तों, सबसे उत्तम चकला बेलन माना जाता है लकड़ी का चकला बेलन, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर नकारात्मकता को सौंक के सकारात्मकता जागृत करने की शक्ति होती है। लकड़ी का चकला बेलन कभी भी आपकी जो आप रोटी अन्न खाते हैं उसके अंदर नकारात्मकता को नहीं लेकर आता है, बल्कि कोई प्रकार की नकारात्मकता, बुरी नज़र, ग्रह दोष होता है तो वह भी इसके प्रभाव से आकर इसकी जो रोटी बनती है वह शुद्ध और सात्विक बनती है। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, कभी भी चकले और बेलन को उल्टा रख के चकले के ऊपर बेलन नहीं रखना चाहिए। कई लोग करते हैं कि चकले को उल्टा रख के उसके ऊपर बेलन रख देते हैं। दोस्तों, यह तभी बात का संकेत माना जाता है घर परिवार के अंदर किसी सदस्य की उस दिन मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के दिन जब घर के अंदर भोजन नहीं बनता है तब इस प्रकार की परंपरा निभाई जाती है कि चकले को उल्टा रख के उसके ऊपर बेलन रखा जाता है, अन्यथा कभी भी चकले को उल्टा करके बेलन नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह एक काम करें, जब भी चकले के ऊपर पहली रोटी बनाएं तब चकले के ऊपर थोड़ा सा आपको एक चुटकी से भी कम नमक आपको डाल देना चाहिए। उसके बाद उस आटे की रोटी बनाकर पहली रोटी वह दोस्तों कुत्ते या गाय के लिए निकालनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि चकले के अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता होती है तो वह नमक के माध्यम से समाप्त हो जाती है और उसके बाद जो रोटी बनती है वह आपके सात्विक कार्यों के लिए होती है, आपके काम को बनाने वाली होती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कहीं आमतौर पर कहीं महिलाएं कर देती है कि घर की रसोई के अंदर जो चकला होता है चूल्हे के माध्यम से या गैस पर किसी भी प्रकार से उनका चकला जल जाता है। दोस्तों, यह बहुत बुरा संकेत होता है। आपको अपना चकला रसोई के अंदर नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि लकड़ी का होता तो निश्चित तौर पर ताप के माध्यम से वह जल भी जाता है, तो तुरंत सावधान हो जाएं, उसे जलाए नहीं। और दूसरा, इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप से गलती हो जाती है, इसे चल जाता है तो तुरंत उसके बजाय नया चकला लेकर आए और पुराने चकले को आप किसी अन्य काम में ले सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर आपको रोटी नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, चकला और बेलन उसी प्रकार लाएं कि जब आप रोटी बनाएं तो उसके अंदर से किसी प्रकार की गड़गड़ाने की या खटपटाने की आवाज़ नहीं आए। कई बार हो जाता है कि उनके जो चकले के जो नीचे जो पागे लगे रहते हैं वह टूट जाते हैं और उसकी खड़खड़ाने की आवाज़ आती है या कहीं से खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो दोस्तों तुरंत आप सावधान हो जाएं, इस प्रकार का काम नहीं करें, तुरंत उसे हटा दें और उसकी बजाय नया काम में ले या उसे ठीक कर दें, क्योंकि उसके अंदर से खड़खड़ाने की आवाज़ें वास्तु दोषों को उत्पन्न करती है, नकारात्मकता को उत्पन्न करती है। इसीलिए इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आए। और दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, बर्तन रसोई के सारे धोते हैं लेकिन चकले और बेलन को धोना भूल जाते हैं, आलस्य कर देते हैं, एक दिन के बजाय 3 दिन के अंदर धोते हैं। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार का काम करते हैं तो समझ जाइए कि आपके घर के अंदर अपने आप ही लक्ष्मी धीरे धीरे नाराज होने लगती है और ऐसे घरों के अंदर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। बल्कि आपको तो काम निकलते ही सबसे पहले इनको ही धोकर अपने घर के अंदर रखना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिले। इसी तरह दोस्तों, कभी भी चकले को खड़ा हुआ नहीं रखना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है चकले और बेलन को खड़ा हुआ रखते हैं। अगर आप उसे खड़ा रखते हैं तो आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता फैल जाती है, बल्कि आप
इसे हमेशा लिटा कर रखें और सीधे चकले पर आप बेलन भी रख सकते हैं। इस प्रकार अगर आप रखते हैं तो आपको धन लाभ प्राप्त होता है, अन्यथा आप उसे खड़ा रखते हैं दीवार के सहारे तो दोस्तों आपको बरकत नहीं देखने को मिलती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।